कश्मीरी पंडित साइकोलॉजिकली कश्मीर से निकाला गया था, और उस थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट करने में और उन लोगों को सिंगली टारगेट करने में, प्रोपेगेंडा करने में, मस्जिद से प्रचार करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। जम्मू कश्मीर में फिजाएं बदल रही हैं और खासतौर से कश्मीर की फिजाएं धारा 370 के बाद काफ़ी बदली बदली दिखाई दे रही हैं, और भाजपा का ये दावा है कि अब कश्मीर के हालात जो है वो बदलने में भाजपा कामयाब रही है। लेकिन आखिर क्या वजूहात रहे हैं कि अभी भी कश्मीरी पंडितों की वापसी, अपनी घर वापसी नहीं हो पा रही, इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या मानती है बीजेपी? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ फॉर्मर MLC सुरेंद्र अमरदार जी जुड़ चुके हैं। अमरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि आखिर आज तक भी इतने रद्दोबदल और फेरबदल होने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हो पा रही? वजूहात क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो जो क्राइसिस का मैग्नीट्यूड है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सारा पाकिस्तान, सारे मिडिल ईस्ट और जम्मू कश्मीर के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जिन्होंने टेररिज्म को हार्बर किया, मॉनिटर किया, कोरियर किया, वो सब कश्मीरी पंडितों के विरोध में अभी भी खड़े हैं। और उसमें ये माना जा सकता है जो सबसे मुख्य धारा, जो सबसे बड़ी पार्टी थी कश्मीर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इंस्ट्रूमेंटल रही है कश्मीरी पंडित्स के एथनिक क्लींजिंग, उनके जीनोसाइड, उस सिविलाइजेशन को कश्मीर से निकालने के लिए। एक, मैं आपको याद दिला दूं, जब कश्मीर के सबसे बड़ी टॉल लीडर टिकलालजी टेपलू का जो शहादत हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के तब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे और स्टेट के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द वॉइस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स दैट टाइम। उनको साइलेंस करने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जिसको फारूक अब्दुल्ला हेड कर रहा था, उन्होंने क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए थे कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से निकलने के लिए। अगर आप 13 सितंबर से 27 दिसंबर, जब पंडित प्रेमनाथ भट्ट की हत्या होती है, इस दौर, ये 105 दिन का दौर जो है, अगर इस 105 दिन के दौर को आप देखेंगे, यही 105 दिन वो थे जब कश्मीरी पंडित साइकोलॉजिकली कश्मीर से निकाला गया था, और उस थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट करने में और उन लोगों को सिंगली टारगेट करने में, प्रोपेगेंडा करने में, मस्जिद से प्रचार करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं इंस्ट्रूमेंट। आपके कहने का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरा मैनिपुलेट किया है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बायस्ड पार्टी रही है जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को बिट्रेल किया, और इवन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को बिट्रेल किया है। जो नैरेटिव उनका 1947 में जिस आधार पे भारत के साथ एक्सेशन किया और जिस महापुरुष ने भारत के साथ एक्सेशन किया, महाराजा हरि सिंह जी की बात कर रहा हूँ, उसी को अबंडन करने में, उसी को एग्जाइल देने में वो इंस्ट्रूमेंटल रहे। इसलिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास को पूरी तरह से देखेंगे। एक और बात बताऊंगा आपको, शेख अब्दुल्ला साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है आतिश चिनार नाम से। आतिश चिनार में शेख साहब कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स आर फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स। फिफ्थ कॉलमनिस्ट का अर्थ यह होता है एनिमीज एजेंट। अब कश्मीरी पंडित किसका एजेंट था? कश्मीरी पंडित चीन का एजेंट था, कश्मीरी पंडित पाकिस्तान का एजेंट था, कश्मीरी पंडित हिंदुस्तानी था। हिंदुस्तानी कहने के बदले हिंदुस्तानी एजेंट कहा। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन करने में अपनी थोड़ी सी भूमिका भी निभाई, जिसको नेहरू जी ने अपने सिर पे बिठा दिया, उसी हिंदुस्तान को एनिमी कहता है और कश्मीरी पंडित्स को एनिमीज एजेंट कहता है। उनसे क्या अपेक्षा कर सकते? क्या जो विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडितों को, उसके पीछे भी अब फारूक अब्दुल्ला या उनकी सरकार को आरोपी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान को करना था वो पाकिस्तान ने किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या चीफ मिनिस्टर को करना था उन्होंने वो किया क्या? उनको प्रोटेक्ट करना था, उनको प्रोटेक्ट तो नहीं किया। आखिर जो आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, वो जो चाल चल रहा है, जो आप मित्र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस टाइम में डिप्टी कमिश्नर से एक्सपेक्ट करेंगे ना, एसएसपी से एक्सपेक्ट करेंगे ना, डिविजनल कमिश्नर से एक्सपेक्ट करेंगे, चीफ मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करेंगे ना। उन्होंने वो सब किया क्या? उन्होंने वो नहीं किया। दे अलाउड इट, दे इन्वेस्टिगेटेड। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मस्जिदों में हज़ारों लोग जाके कश्मीरी पंडित्स के विरोध में नारे लगा देंगे? वो कहाँ होता है? आप देख लीजिए ना कि जो 1990 में 13 सितंबर से लेकर जो 27 दिसंबर की जो ये 105 दिन की यात्रा है, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। क्या कारण थे? क्या कारण थे कश्मीरी पंडित्स को अस्थायी रूप से कश्मीर छोड़ना पड़ा? एंड उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की साझेदारी थी।
लेकिन अब तो हालात काफ़ी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब कश्मीरी जो पंडित समुदाय की वापसी में क्या क्या अड़ंगा हो पा रहा है? देखिए, आप टेसिटली एक चीज़ देख लीजिए। एक तो कश्मीरी जो हिंदू है, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इनकी वापसी के लिए कश्मीरी हिंदुओं के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, उनका मानना है, उनका कहना है, जो उनकी व्यू है, उसको भी कहीं ना कहीं सामने रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो दो बहुत महत्वपूर्ण काम हुए, एक तो जो डोमिसाइल लॉ का आना, और जिसमें कश्मीरी पंडित्स को 1944 से अब तक जो भी जहाँ रह रहे हैं उनका लिए भी प्रोविजन है। और दूसरा, आखिर कश्मीरी पंडित रहता कहाँ? कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी को या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, पीडीपी का वर्कर, जमात इस्लामिया का वर्कर वो हड़प कर गया है, या तो उनके वर्करों ने किया है, या तो उनके अफसरों ने हड़प कर दिया। अब जो अभी डिस्ट्रेस सेल एक्ट को लेकर एक नया 53 जो आ गया, तो उसके कारण से जो कश्मीरी पंडित्स की जो प्रॉपर्टी है उनको रिट्रीव हो रही है। ये जो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की, वो इन्हीं कारणों से फ्रस्ट्रेशन है कि उनको लग रहा है कि जो उनके वर्कर्स ने कश्मीरी पंडित्स की प्रॉपर्टी हड़प कर ली है, पीडीपी के लोगों ने अपने लोगों को वो प्रॉपर्टी दान दे दी है, तो वो अब रिट्रीव हो जाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन वो है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बीजेपी ये मानती है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी में जितना चैलेंज एक पाकिस्तानी टेररिज्म है, उतना ही वहाँ की पार्टीज भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे? देखिए, सिविलाइजेशनल लड़ाइयों में और नैरेटिव के लड़ाइयों में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी किस नैरेटिव को सबस्टेंशिएट करती है। अब देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो जो पाकिस्तान ने कल हमारे 2 सिपाहियों को बांडीपोरा में मारा, उनके विरुद्ध उनका कोई टीस नहीं है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करने, तो ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाले लोग उस नैरेटिव को दोबारा नोरिश करने की का काम कर रहे हैं, वो हमको एक्सेप्टेबल। बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व एमएलसी सुरेंद्र बरदास। साफ तौर से ये कहना है कि हर कोई चाहता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो घर वापसी करे, लेकिन अभी भी हमें दुश्मनों के साथ लड़ाई करने से बेहद ज़रूरी है कि पहले जो दुश्मन दोस्त अपने घरों में बैठे हैं उनसे हम सचेत हो जाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए, खुद हमारी कश्मीरी पंडितों की वापसियों के लिए कई अड़ंगे पैदा कर रहे हैं, और शायद उसके लिए पहले ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। आप जुड़ रहिए व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।